हाँ तो प्यारे बच्चे, मेरा इंग्लिश एकेडमी नामक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन की पोसेसिव केस। ठीक है प्यारे बच्चे, तब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाउन की पोसेसिव केस। तो पोसेसिव केस की हिंदी हो गई संबंध कारक। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, पोसेसिव केस किसे कहते हैं? तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार प्रकट करता है और आपस में का की के द्वारा जुड़ा होता है, तो इस केस को नाउन की पोसेसिव केस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार प्रकट करता है और आपस में का की के द्वारा जुड़ा होता है, तो इस केस को प्यारे बच्चे हम पोसेसिव केस कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि राम का भाई, तो भाई ये बताइए कि जब भाई राम का है तो भाई के ऊपर ही राम का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, और ये दोनों आपस में का की के द्वारा जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं। तब इस केस को ही हम क्या कहेंगे? पोसेसिव केस कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब लड़कियों का स्कूल, तो प्यारे बच्चे स्कूल किसका है? लड़कियों का। तो जब लड़कियों का स्कूल है तो स्कूल के ऊपर लड़कियों का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, और ये आपस में का की के द्वारा जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार प्रकट कर रहा है और आपस में का की के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस केस को ही हम क्या कहते हैं? पोसेसिव केस। ठीक है प्यारे बच्चे, अब है अगला एग्जाम्पल सीता का पति। तो प्यारे बच्चे पति किसका है? सीता का है। तो जब सीता का पति है तो अभी बताओ, और सीता का पति है तो पति के ऊपर सीता का अधिकार हुआ और ये दोनों नाउन आपस में का की के द्वारा जुड़े हैं ना, तो इस केस को ही हम क्या कहेंगे? पोसेसिव केस कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब है कुर्सी का पैर। ठीक है, तो कुर्सी का पैर है तो पैर के ऊपर कुर्सी का अधिकार हुआ और दोनों नाउन है और आपस में का की के द्वारा जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार प्रकट कर रहा है और आपस में का की के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इस केस को ही हम क्या कहते हैं? तो पोसेसिव केस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हमारा हो गया पोसेसिव केस की परिभाषा और उसका उदाहरण। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोसेसिव केस ज्ञात करने की विधि। यानी कहीं पर भी पोसेसिव केस दिया है तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें पोसेसिव केस है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चे उसके लिए होता है कि किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले हुज, जिसकी हिंदी होती है किसका या किसकी, शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह पोसेसिव केस होता है। यानी किसी भी वाक्य में संज्ञा से पहले हुज कोष्ठ में किसका या किसकी शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वो आपका पोसेसिव केस होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे देखिए राम्स ब्रदर गोज टू स्कूल, इसकी हिंदी होगी कि राम का भाई स्कूल जाता है। ठीक है, तो अब हमने प्रश्न किया कि किसका भाई स्कूल जाता है, यानी हुज ब्रदर गोज टू स्कूल। तो जब मैं प्रश्न करूंगा कि किसका भाई स्कूल जाता है, तो उत्तर में क्या बताएंगे? राम्स ब्रदर, यानी राम का भाई। तो अभी बताइए कि जब उत्तर में राम का भाई मिला तब राम एक नाउन है और राम का जब भाई है तो भाई के ऊपर ही राम का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और आपस में दोनों का की के द्वारा जुड़े हैं ना, तो इसी केस को हम क्या कहते हैं? पोसेसिव केस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे मान लो यहां देखो, इधर समझो, थोड़ी सा इधर समझना। जिसे मान लो प्यारे बच्चे हमने लिखा कि सीता का पति। ठीक है, सीता का पति, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सीता का पति। तो अब हमने आपसे प्रश्न पूछा कि किसका पति, देखिए किसका पति। ठीक है, तो उत्तर में आप सीधे सीधे बोलोगे, क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? कि सीता का पति। क्या बोलोगे? सीता का। ठीक है, तो जो सीता का आप बोल रहे हो प्यारे बच्चे, सीता का पति, तो अभी आपको उत्तर में जो मिल रहा है क्या मिल रहा है प्यारे बच्चे? तो पोसेसिव केस मिल रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में आप पोसेसिव केस को ज्ञात कर सकते हैं कि नाउन से पहले किसका या किसकी शब्द लगा के प्रश्न पूछ लीजिए और उसके बाद उत्तर में जो मिलेगा आपको पोसेसिव केस मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पोसेसिव केस का प्रयोग तथा बनाने की विधि। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि पोसेसिव केस का प्रयोग अंग्रेजी में कैसे करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जब पहला नाउन सजीव हो और सिंगुलर हो तो ऐसे नाउन्स के साथ पोसेसिव केस की अंग्रेजी एपोस्ट्राफी कामा, देखिए क्वेश्चन में इसे एपोस्ट्राफी कामा बोलते हैं, और एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए कह रहा है कि सोहन की कलम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जब कलम सोहन की है तो कलम के
ऊपर सोहन का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, और आपस में का की के द्वारा जुड़े हैं, तब इस केस को क्या कहेंगे? पोसेसिव केस। तो अब हम इसका का की के अंग्रेजी लगाएंगे, तो जो पहला नाउन है सोहन वो सजीव है, ठीक है, और सिंगुलर है। तो इस पोसेसिव केस का की के अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले सोहन की मीनिंग लिखेंगे। तो सोहन की मीनिंग क्या लिख देंगे? सोहन। अब भाई का की के अंग्रेजिया के लिए एपोस्ट्राफी का एस लगा देंगे, और कलम के अंग्रेजी क्या लिख देंगे? पेन लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सोहन पेन का मतलब सोहन की कलम। अब देखिए कह रहा है कि सीता का पति, तो ध्यान दीजिएगा, सीता का पति है तो पति के ऊपर सीता का अधिकार हुआ ना। आई दोनों आपस में का की के द्वारा जुड़े हैं, तो इस केस को ही हम क्या करेंगे? पोसेसिव केस कहेंगे। परंतु अब भाई का की के अंग्रेजी लगाना है, क्योंकि पोसेसिव केस है, तो इसके लिए सीता पहला नाउन सजीव है परंतु सिंगुलर है, तो इसके लिए पहले सीता की मीनिंग सीता लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। अब भाई पोसेसिव केस का की के अंग्रेजी के लिए क्या लगाएंगे? एपोस्ट्राफी का एस। तो सीताज का मतलब सीता का, और पति की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू? तो हो जाएगी हस्बैंड। तो सीताज हस्बैंड का मतलब सीता का पति। ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए अगला एग्जांपल है बिल्ली की पूंछ। तो पूंछ जब बिल्ली की है तो पूंछ के ऊपर बिल्ली का अधिकार हुआ, और दोनों आपस में का की के द्वारा जुड़े हैं, तो इस केस को क्या कहेंगे? पोसेसिव केस। अब का की अंग्रेजी हमको लगानी है, तो इसके लिए देखेंगे बिल्ली को, तो बिल्ली पहला नाउन है परंतु सजीव है, तो अब क्या करेंगे कि बिल्ली की अंग्रेजी सीधा सीधा क्या लिखेंगे? कैट। ठीक है। और भाई का की के अंग्रेजी के लिए एपोस्ट्राफी का एस। और पूंछ की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चे? टेल। टेल माने क्या होता है? पूंछ। तो कैट टेल का मतलब बिल्ली की पूंछ। ठीक है बाबू। अब राम का घर है तो घर राम का है, तो राम के ऊपर घर का अधिकार हुआ ना, और आपस में दोनों का की के द्वारा जुड़े हैं, तो इस केस को ही हम क्या कहेंगे? पोसेसिव केस कहेंगे। ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि पहले राम की मीनिंग लिखेंगे, तो राम हो गया। ठीक है। अब भाई का की के अंग्रेजी के लिए एपोस्ट्राफी का एस, और घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू? तो हाउस हो जाएगी। तो राम हाउस का मतलब राम का घर। ठीक है प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम चलते हैं रूल नंबर सेकंड में। देखिए तो रूल सेकंड में क्या कह रहा है कि जब पहला नाउन सजीव हो और प्लूरल हो, और उसका प्लूरल एस जोड़कर बनाया गया हो, तो ऐसे नाउन्स के साथ पोसेसिव केस की अंग्रेजी सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे में कह रहा है कि लड़कों का स्कूल, तो भाई है लड़कों का स्कूल है, तो स्कूल के ऊपर लड़कों का अधिकार हुआ ना, दोनों आपस में का की के द्वारा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे? पोसेसिव केस। ठीक है। तो भाई का की अंग्रेजी लगाना है, तो पहला नाउन सजीव है परंतु का है? प्लूरल है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? पहले लड़कों की अंग्रेजी क्या होगी बाबू? तो हो जाएगी बॉयज। तो अभी बॉयज है परंतु प्लूरल है, इसका प्लूरल एस जोड़ के बनाया गया ना बाबू, तो इस दशा में है का की अंग्रेजिया के लिए सिर्फ एस के बाद यह एपोस्ट्राफी कामा लगा देंगे। स्कूल की मीनिंग क्या लिख देंगे बाबू? स्कूल लिख देंगे। तो अब ये बॉयज स्कूल का मतलब हो गया लड़कों का स्कूल। अब देखो प्यारे बच्चे, अब कह रहा है लड़कियों का क्लब, तो है लड़कियों का क्लब है, तो क्लब के ऊपर लड़कियों का अधिकार हुआ, आपस में का की के द्वारा जुड़ा है, तो इस केस को क्या कहेंगे? पोसेसिव केस। ठीक है। तो अब इसका हमको है का की अंग्रेजी लगानी है, तो लड़कियों की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? तो होती है गर्ल्स। क्या होती है? गर्ल्स। तो पहला नाउन सजीव है परंतु प्लूरल है, और जब प्लूरल है प्यारे बच्चे और इसका प्लूरल एस जोड़कर बनाया है, तो ऐसे नाउन्स के साथ पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा का प्रयोग इसके बाद करेंगे। तो गर्ल्स हो गया। अब क्लब की मीनिंग क्या हो जाएगी लड़का? तो क्लब हो जाएगी। ठीक है। अब देखो छात्रों की समस्या है प्यारे बच्चे, तो छात्रों की मीनिंग क्या होती है? स्टूडेंट्स होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने लिख लिया। तो अब देखिए छात्रों की समस्या है, तो समस्याएं छात्रों की है, तो अब समस्याओं के ऊपर छात्रों का अधिकार हुआ, आका की के द्वारा जुड़ा है, तो इसी केस को हम क्या कहेंगे जी? नंका पोसेसिव केस कहेंगे। ठीक है। और जब इसको हम पोसेसिव केस कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अब छात्रों की मीनिंग लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स हो गया। अब ये पहला नाउन सजीव है परंतु प्लूरल है, इसका प्लूरल एस जोड़ के बनाया गया है बाबू, तो अब का की अंग्रेजिया के लिए एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्राफी कामा का प्रयोग कर देंगे। आज समस्याओं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी छोटू? तो हो जाएगी प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम्स। ठीक है। बस यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। तो बातचीत समझ में आई? चलो इसको साथ में नोट कर लो प्यारे बच्चे, तो फिर बातचीत को अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं रूल नंबर प्यारे बच्चे कौन सा? तो थर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे। तो रूल नंबर थर्ड में क्या है? ध्यान से समझिएगा कि जब पहला नाउन सजीव हो और प्लूरल हो, और उसका प्लूरल बिना एस जोड़े बनाया गया हो, तो ऐसे नाउन्स के साथ पोसेसिव केस की अंग्रेजी दोनों यानी एपोस्ट्राफी का एस का प्रयोग करते हैं। बात को समझिएगा, यानी नाउन प्लूरल हो और उसका प्लूरल बिना एस जोड़े बनाओ, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल बनाने की भी कोई विधियां होती है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो प्लूरल हो परंतु
परंतु बिना एस जोड़े हो, तो ऐसे नाउन्स के साथ पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए एपोस्ट्रोफी का मैं इस दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब जैसे देखो कर रहे हैं बच्चों की पुस्तकालय, तो पुस्तकालय बच्चों की है, तो पुस्तकालय के ऊपर बच्चों का अधिकार हुआ ना, तो अब यहाँ का की पोसेसिव केस हो गया, तो बच्चों की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, तो चिल्ड्रेन लिखेंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रेन प्लूरल है परंतु बिना एस जोड़े है ना, तो अब भाई का की अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का मैं एस लगा देंगे, तो चिल्ड्रेन्स का मतलब बच्चों की, अब पुस्तकालय की मीनिंग क्या हो जाएगी बाबू, तो हो जाएगी छोटका लाइब्रेरी, क्या हो जाएगी, लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखिए दूसरा है प्यारे बच्चे आदमियों का घर, देखिए तो आदमियों की अंग्रेजी क्या होगी प्यारे बच्चे, में, तो अब देखिए ए को ई में बदल दिया गया तो ये बहुवचन हो गया, तो अब भाई पोसेसिव के सवा का की अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का एस और घर की मीनिंग क्या लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो हाउस लिख देंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से इस रूल को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगला रूल ये है कि निर्जीव अथवा दृश्य वस्तुओं को सजीव मानने पर उनके साथ भी पोसेसिव केस की अंग्रेजी दोनों अर्थात एपोस्ट्रोफी का एस का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब कोई वस्तु निर्जीव अथवा दृश्य रहेगी, यदि उसे आप सजीव मानेंगे तो उस दशा में भी पोसेसिव केस की अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी का एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रकृति का नियम, तो प्रकृति अपने आप में क्या है बच्चे, अदृश्य या निर्जीव है, तो इसको जब सजीव मानोगे तो भी का की अंग्रेजी क्या लिख सकते हो, एपोस्ट्रोफी का एस, तो पहले प्रकृति की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो नेचर हो जाएगी, नेचर माने प्रकृति, का की अंग्रेजी के लिए क्या करोगे, एपोस्ट्रोफी का एस, और नियम की मीनिंग क्या हो जाएगी, ला। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो जैसे कह रहा है कि मौत का द्वार, तो मौत अपने आप में अदृश्य है, ठीक है, इसको हमने सजीव मान लिया, तो मौत की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चे, डेथ होती है, क्या होती है, डेथ। अब भाई का की अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का एस कर देंगे, और द्वार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो डोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा नाउन है जो अदृश्य अथवा निर्जीव है तो उसको सजीव मानेंगे तो उनके साथ भी पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए एपोस्ट्रोफी का इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान देना, आगे बढ़। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब रूल नंबर 4 में आ जाते हैं, साथ 4 की 5th होगा जो भी रूल नंबर हो, तो कह रहा है कि ऐसे नाउन्स जो समय, दूरी या भार का बोध कराएं तो उनके साथ भी जरूरत के मुताबिक एपोस्ट्रोफी का एस का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि ऐसे नाउन जो समय, ठीक है, दूरी या भार का बोध कराए, ठीक है, तो ऐसे नाउन्स के साथ भी आप पोसेसिव केस का की अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी का एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है कि ऐसे नाम जो समय, दूरी या भार का बोध कराए तो उनके साथ भी जरूरत के मुताबिक मतलब उनके साथ भी पोसेसिव केस की अंग्रेजी जरूरत के अनुसार एपोस्ट्रोफी का इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 3 दिनों की छुट्टी, तो प्यारे बच्चे पोसेसिव केस है ना, तो अभी 3 दिन क्या है, समय का ज्ञान करा रहा है, किसका ज्ञान करा रहा है, समय का, तो पहले ही 3 दिन की मीनिंग लिखेंगे, तो 3 दिन की मीनिंग क्या हो जाएगी, 3 डेज। ठीक है, तो अब डेज हो गया ना, तो नाउन प्लूरल है, रेस जोड़कर बना है, तो इसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी का लगा देंगे, और छुट्टी की मीनिंग क्या हो जाएगी, लीव। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कह रहा है कि 1 किलो का वजन, तो ये भार का बोध करा रहा है या वजन का, तो 1 किलो की मीनिंग लिख दोगे 1 किलो। ठीक है प्यारे बच्चे, किलो लिख दिए तो का की अंग्रेजी क्या लगा दोगे, एपोस्ट्रोफी का एस, और वजन की अंग्रेजी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी, तो वेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्यारे बच्चे कह रहा है कि 1 मीटर का टुकड़ा, तो ये किसका बोध करा रहा है, दूरी का, किसका बोध करा रहा है, दूरी का, तो अब भाई पोसेसिव केस का की अंग्रेजी के लिए पहले 1 मीटर की मीनिंग लिखोगे तो हो जाएगा ए मीटर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ए मीटर। अब भाई का की अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का एस लगा देंगे। अब प्यारे बच्चे टुकड़ा की मीनिंग क्या होती है, तो लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ। तो इस प्रकार से ए मीटर लेंथ मतलब 1 मीटर का टुकड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बात, इसको नोट करो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला और अंतिम अगला रूल है कि ऐसे नाउन्स जिनके अंत में सी हो तो ऐसे नाउन्स के साथ पोसेसिव केस की अंग्रेजी सिर्फ एपोस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे फॉर कंसाइंस है ना, तो इसके अंत में क्या है, सी है। फॉर जस्टिस से, तो इसके अंत में क्या है, सी है। तो अब अंतःकरण के नाम पर तो के पोसेसिव केस आ गया, अंत में सी है, तो यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी कामा लगाएंगे। और यहाँ फॉर जस्टिस से यानी न्याय के नाम पर, तो इसके बाद भी यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करेंगे। तो इसको याद रखना, ठीक है प्यारे बच्चे, आगे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब अगला और अंतिम जो भी रूल हो, यहाँ छठा सातवां जो भी रूल है देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जब पहला नाउन निर्जीव हो तो ऐसे नाउन्स के साथ पोसेसिव केस के लिए, ठीक है, यानी का की अंग्रेजी के लिए आप का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चे है पोसेसिव केस कुर्सी का पैर, कागज का रंग, चाहे पंखे की हवा, तो का की सब में दिया है ना पोसेसिव केस। ठीक है, तो अब भाई देखो पहला नाउन कुर्सी है, चाहे कागज है, चाहे पंखा है, तो ये पहला नाउन क्या है, निर्जीव है। तो जब पहला नाउन निर्जीव होगा तो उस
दशा में। अब भाई का की अंग्रेजी के लिए ध्यान से समझ रहे हो ना, फिर से समझो। मैंने कहा कि जब पहला नाउन निर्जीव हो, पहला नाउन का हो निर्जीव हो, तो हाई पोसेसिव के सवा का की अंग्रेजिया के लिए ध्यान से समझो। अब आप का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आप का प्रयोग करेंगे तो बनाएंगे कैसे? तो प्यारे बच्चे पीछे से लिखेंगे, ठीक है। तो पैर की अंग्रेजी पहले लिखेंगे द लेग्स। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? द लेग्स। और भाई का की अंग्रेजी के लिए क्या लगाएंगे? आप कुर्सी की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? द चेयर हो जाएगी। ध्यान से समझो, ठीक है प्यारे बच्चे। अब कागज का रंग है, ध्यान से समझना। कागज का रंग है तो पहले हाई रंग की अंग्रेजी लिखेंगे द कलर। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? द कलर लिखेंगे, ठीक है। अब भाई का की अंग्रेजी के लिए क्या लगा देंगे? आप। अब बाबू ध्यान से समझो, हाई कागज की अंग्रेजी हो जाएगी द पेज या पेपर, ठीक है प्यारे बच्चे। तो द कलर ऑफ पेपर मतलब कागज का रंग, ठीक है। अब कह रहा है पंखे की हवा, देखो तो हवा की मीनिंग सबसे पहले लिख लोगे द एयर, ठीक है प्यारे बच्चे। अब भाई का की अंग्रेजी के क्या लगाएंगे? ऑफ, ठीक है। और पंखे की अंग्रेजी के लिए क्या लिख लेंगे? द फैन, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार से जब पहला नाउन निर्जीव होगा, ध्यान से समझो, तो अब भाई का की अंग्रेजी के लिए आप का प्रयोग करेंगे और पीछे से बनाएंगे। तो अब तक जितने भी रूल्स पढ़े हो ना प्यारे बच्चे, उन सभी को भूल जाओ। सीधा सीधा अगर पहला नाउन सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों से बना सकते हो। लेकिन ध्यान से समझो, जैसे हमने यहां कहा कि सोहन का घर, देखो सोहन का घर प्यारे बच्चे, देखो तो अब इसको बनाना चाहोगे तो आप पहला रूल तो ये है कि सोहन्स हाउस कर लोगे, ठीक है। सोहन्स का एस और उसके बाद हाउस। लेकिन अब दूसरे रूल से बनाना चाहो तो इसको आप से भी बना सकते हो। तो पहले घर की अंग्रेजी क्या लिख लो? द हाउस लिख लो, ठीक है प्यारे बच्चे। का की अंग्रेजी क्या लगा लो? आप। और सोहन की मीनिंग क्या लिख लो? सोहन। तो कहने का मतलब है कि जब पहला नाउन सजीव रहेगा तभी हाई रूलवा लगा सकते हो, तब भी हाई रूलवा अप्लाई कर लोगे। बात को समझो। आप से अगर बनाना चाहोगे तो पहला नाउन चाहे सजीव रहेगा चाहे निर्जीव रहेगा, दोनों को ही इस रूल से बना सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा अथवा नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर ठोकना प्यारे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।